मैं सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदान मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक सत्य लिखा है, अर्थात जिसको तुम सत्य जाना है वह नाशवान, पर तुम्हारे होने से नष्ट नहीं हो। तुम मैं जानते हो, जिसको है करके देखते हो, वह है तो नाशवान, पर तुम्हारे सोने से खत्म नहीं होता और जगने से पैदा नहीं होता। जगने पर मालूम पड़ना है, सोने पर मालूम पड़ना हो जाता है। उसका देह और जगत जगने से दिखने लगता है, सोने पर दिखना बंद हो जाता है नाशवान। आपका तो अविनाशी है। किसका देह अविनाशी है? साधुओं का, राजाओं का, अमीरों का। अमीरों का अविनाशी है, गरीबों का ना। ठीक नहीं? अच्छा, तो पैसे से सुविधा मिल जाएगी, शरीर अविनाशी नहीं होगा। साधु बनने से बहुत कुछ जान लोगे, लेकिन शरीर अविनाशी नहीं होगा। तो एक सत्य जिसको सारे लोग जानते हैं, मानते हैं, नास्तिक भी इस संसार को देखते हैं, वह और हम सब एक हैं। पर इसके विषय में हमने जाना कि जागते रहें, सावधान भी ये बचपन से जवान हो गया। सोते में हुआ कि जगते में भी होता रहता है। जब सो जाते हो तभी बढ़ता है कि जगने पर भी बढ़ता रहता है? न तुम्हारे सोने की परवाह न जगने की, वो अपनी प्रकृति है। जन्म से बढ़ना शुरू हुआ, जवान हुआ, आगे चलता जा रहा। आगे जवान के बाद और डबल जवान होता है। जवानी के बाद जवानी आती है, फिर शुरुआत हो जाती है बुढ़ापे की, फिर बुढ़ापा बढ़ता जाता है। बुढ़ापा घटता है कि बढ़ता जाता है? बढ़ते 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 एक जगह धक्का देकर तुम्हें धकेल देता है और यहीं रह जाता है, पड़ा रह जाता है। ठीक है, तुम्हारे जगने पर बना रहे, ऐसा नहीं होता। वो क्या है? स्वप्न। वो दिखता है तभी होता है, दिखने के पहले नहीं होता, दिखना बंद होने पर भी नहीं होता। जगत तो दिखना बंद होने पर भी होता है, क्योंकि मान लो मैं सो गया तो मुझे मेरा देह नहीं दिखता, पर चेलों को तो मेरा देह दिखता होगा कि स्वामी जी पढ़े कि चेले देखते हैं कि गुरु जी को देह भी नहीं दिखता, तो चेलों को भी उतनी देर गुरु जी का देह नहीं दिखता। समझ में आई बात? अर्थात व्यवहारिक जगत का विश्लेषण ये है, प्रातिभाषिक जगत का विश्लेषण है कि जब तुम्हें दिखता है तभी होता है, जब नहीं दिखता तो नहीं होता। उसमें दुख भी है, स्वप्न भी है। दुख जब नींद में नहीं दिखता तब भी नहीं होता,
नींद में कोई दुख होता है ना, गहरी नींद में नहीं। तो नहीं दिखता तब नहीं होता। चाहे जग जाने से स्वप्न चला जाए, चाहे ज्यादा सोने से चला जाए। ज्यादा नींद में भी जगत स्वप्न नहीं होता, गाढ़ निद्रा में स्वप्न नहीं होता, और जागी हालत में भी स्वप्न नहीं होता। मंद बुद्धि जब होती है, मंद अंधकार, तब रस्सी में सांप दिखता है। रस्सी में सांप कब दिखता है? जब पूरा उजेला होता है। अच्छा, जब बहुत गहरा अंधेरा होता है तब भी नहीं दिखता। वह मंद अंधकार में या मंद प्रकाश में दिखता है, और दिखता है बस उतनी देर, नहीं दिखे तो नहीं। तो स्वप्न दिखता है तब होता है, जब नहीं दिखता तब नहीं होता। आपका तो स्वप्न न दिखने पर भी रहता होगा। जैसे धन आप जमा करते हो, याद करो चाहे नहीं, रहता है। तो देखो, स्वप्न अनुभूति का ही नाम है, और दुख भी अनुभूति के सिवा कुछ नहीं। कोई हजारों गाली दे और तुम्हें दुख की जरा भी अनुभूति ना हो तो गाली क्या है? दुख अनुभूति है, अपमान मान अनुभूति है, बड़ा छोटा अनुभूति है, केवल अनुभूति है। कहीं बड़ा छोटा नाम का पदार्थ नहीं है। इसलिए दिमागी रोग है, और ये रोग लोगों को लगा है। ये रोग तुलसीदास कहते हैं सबके हैं, लख बिरले ही पाए। रोग को रोग बिरले ने समझा है। ये हैं तो सबके, पर क्या लख नहीं पाए? क्रोध नहीं दिखा। लख नहीं पाए का मतलब क्रोध को किसी को क्रोध नहीं दिखा, कि लोभ नहीं दिखा, कि भय नहीं दिखा। दिखा, सबका अनुभव है। पर तुलसीदास कहते हैं सबके हैं, पर कोई ने देखा। हैं भी और सबने भी देखा क्रोध, दुख सबने देखा। तुलसीदास कहते हैं किसी ने लखा। तब जानते हो क्या भाव है इसका? किसी ने इसे रोग लखा, बाकी ने तो इसे रोग समझा ही नहीं। जैसे कई रोग बने रहते हैं, लोग जानते नहीं कि कोई रोग है, कभी जांच में आ जाता है। जैसे तकलीफ तो हुई ब्लड प्रेशर की, पर अभी जानते नहीं कि इसका नाम ब्लड प्रेशर है। यही तकलीफ है। कई रोग को रोग नहीं समझते, तो काम को लोग रोग नहीं समझते, लोभ को लोग रोग नहीं समझते, क्रोध को रोग नहीं समझते। रोग समझते तो इलाज न करते। इसलिए जब हम रोग समझते हैं तब जाने ते छीजा ही कछु, फिर ये कम होने शुरू हो जाते। साधु इलाज कर रहे हैं अपना। जो अपना इलाज नहीं करता वो साधु नहीं है, और जिसके रोग नहीं रहा वो तो परम संत है। रोग होते हुए भी वो संत है, क्योंकि वो इलाज कर रहा है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो साधो, साधना करो, इलाज करो, बंधन छोड़ो। तुम्हें मेरा तेरा लगता है बंधन है, साधु भी मेरा ही बनाने में लगा है। अच्छा, हम तेरा आश्रम बनाते हैं कि मेरा? जो बनाया हमने, तुम्हारा आश्रम बनाया कि अपना बनाया? पूछ लो जरा, देखो। जिस रोग का इलाज करना है
वो रोग बढ़ाए जा रहे हैं। आश्रम बनना अलग बात है, मेरा बनना अलग बात है। मेरा बनाते हो कि आश्रम? तुम्हारा रोना मेरे लोगों के मरने का है कि किसी के मरने का दुख तुम्हें है? कोई मरे तो तुम्हें दुख होता है? किसका है? अच्छा, कोई मरे तो लगता है मैं मर गया। बोलो, किसके न रहने से ख्याल आता है मैं मर जाऊंगा? जिसके न रहने को तुमने जान लिया कि ये नहीं रहेगा। जानने के बाद ये नहीं कि ये नहीं रहेगा, ये जान रहे हो कि मैं नहीं रहूंगा। एक को तुमने मैं माना है। दो तरह की आइडेंटिटी है, दो तरह का भाव है। एक में अहम भाव है कि ये मैं हूं, एक में इदम भाव है, इदंता और अहंता। यह है, तुम हो, वह है, यह वह है। देह यह है कि वह है कि मैं है? पूछो अपने आप से। आपको पड़ोस में बैठा मैं लगता है? और समझाने में तो मैं भी यही कहता हूं, जो देह, जिस देह में तुम हो वो देह तुम्हें यह लगता है, यह लगता है कि मैं लगता है? इतना सी तो बात है। कभी तुमको यह लगता है, सुनते भी हो समझते भी हो, पर किसी क्षण लगा कि ये? एक मिनट की बात मैं कहता हूं, तुम कहने लगते हो हमारा सदा ध्यान नहीं लगता, हम तुम्हें छूट देते हैं। एक मिनट का बताओ जब तुमने इसे यह समझा हो। यह माने मैं नहीं। जिसको यह कहते हैं वो कभी मैं नहीं है। यद्यपि जिसे तुम मैं कहते हो, यह जिसे तुम मैं कहते हो वह यह है, पर तुम्हें नहीं लगता। तो क्या करें? तुम्हारे दिमाग का इलाज करें कि यह का इलाज करें? यह को हम बदलें कि तुम्हारी खोपड़ी बदलें? यह के बदलने की नेचर बदलें? यह के बदलने की नेचर है योगाभ्यास करें। अभी धन्यवाद, योगाभ्यास कराएंगे, रहेगा इसके साथ तुम्हें रहना है। जिस मकान में तुम्हें रहना है उसकी नहीं चाहिए ना, चारों तरफ से बौछार आनी चाहिए ना, चारों तरफ से मच्छर आके अंदर काटने चाहिए ना, तो मकान अच्छा चाहिए। इसलिए योगाभ्यास करो, पर इससे मुक्त हो जाओगे। ये बेवकूफ़ी छोड़ दो। तुम योगाभ्यास से मुक्त हो जाओगे बिना गुरु की समझ के। पर इसका मतलब फिर गलत फहमी मत पड़ना, रात भर मच्छर काटेंगे नींद नहीं आएगी। यदि घर ठीक नहीं, मच्छरदानी नहीं, हम व्यवस्था विरोधी नहीं हैं, तो एक यह देह, दूसरा स्वप्न, तीसरा जहां न देह दिखता है न स्वप्न दिखता है, पर तुम वहां होते हो, पर तुम्हें मैं हूं ये ख्याल तक नहीं होता। इसका मतलब तुम्हें अपने होने का ख्याल आता है, तब और सब ख्याल आते हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने होने का ख्याल आता है। सबसे पहले जब नींद खुलती है किसके होने का ख्याल आता है?
और सबका बाद में। मैं तो ये कहता हूं देह के होने का ख्याल भी बाद में आता है, पहले अपने होने का आता है, पर वो इतनी जल्दी हो जाता है कि आपका होना और देह होने में जैसे गैप ही नहीं है। मेरे होने में और पति या पत्नी के होने में टाइम लगा है। बहुत वर्ष तुम थे पर तुम्हारी कोई पत्नी न थी, इसलिए उसमें गैप है टाइम का। आप थीं पर आपका कोई पति नहीं था, इसलिए पति बाद में मिला, समझ गए। देह तुमको इतनी जल्दी मिला, हूं के साथ है के साथ हूं, कि तुमको ये देह पत्नी की तरह बीच में मिला है, ख्याल ही नहीं है। ये भी मिला है, चाहे इसे पति कहो, चाहे पत्नी कहो, चाहे दोस्त कहो। धन मिला, गुरु मिला और सब मिले, बेटा भी मिला बहुत दिन बाद। तुम्हारे को तो शुरू से ही मिल गया था। और सब मिले बाद में, देह बाद में मुझे मिला, पता ही नहीं, क्योंकि देह के पहले तुम्हें होश ही नहीं था। जो तुम पहले होश में होते, फिर इतने दिन बाद देह मिला। देह मिलता तो है, लेकिन होश और देह साथ मिलते हैं, सहज साथ जन्मते हैं। पर समझोगे तो सावधान रहो। पहले तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, पहले मैं भासता है। चाहे कितना साथ साथ तुम्हें दिखने लगता है, गहरी नींद से उठो तो पहले मैं जागेगी, तब देह, तब श्वास, तब आंखें, तब सुनना, तब कहीं जाना, कहीं आना है। पहले नींद खुली, तब स्मृतियां आई, स्मृतियां आई और प्रत्यक्ष आया। योग दर्शन कहता है प्रत्यक्ष वृत्तियों का निरोध करो, देखो मत, स्मृति का भी निरोध करो। कोई स्मृति ना आने दो, कोई प्रत्यक्ष जगत का ध्यान हटा लो। जब तुम ध्यान द्वारा सब स्मृतियों को भी हटाओगे, देह का भी ध्यान हटाओगे, तब तुम्हारी चित्तवृत्तियों का निरोध होगा। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब यह दृष्टा अपने आत्मा में होगा, देह में नहीं। तब ये मन नहीं होगा, तब गरीबी अमीरी नहीं होगी, आप होंगे। आपको अपने होने का तो पता होगा, पर और कुछ जो अभी तक पता था वो सब लापता हो गया होगा। यह है योग का मार्ग, हमारा योग का मार्ग नहीं है। योगाभ्यास हुआ है, ध्यान बहुत किया है, पर मेरा मार्ग योग मार्ग नहीं है। मेरा है सत्य का बोध और श्रवण मनन निधिध्यासन। हमारा मार्ग है श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। हमारा मार्ग है किसी ज्ञानी गुरु से सुनना, उनकी बातों को मनन करना और निधिध्यासन करके गुरु के द्वारा बोली बात को 100% जब तक क्लियर ना हो जाए लगे रहना। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, मंतव्यः, और निधिध्यासितव्यः, और अपरोक्ष। अपरोक्ष जिससे मैं मालूम पड़ती है, जिससे मैं का सो जाना मालूम पड़ता है, फिर मैं का प्रादुर्भाव हो जाता है। अर्थात प्रादुर्भाव तिरोभाव प्रकृति के अंतःकरण के परिवर्तन से चेतन का आविर्भाव तिरोभाव मालूम पड़ता है। जैसे पानी के कारण सूर्य का उदय और अस्त, वो वाला नहीं, पानी वाला।
अनेकों सूर्य का उदय और अस्त, अलग अलग सूर्यों का उदय और अस्त कहाँ मालूम पड़ता है? शीशों में, पानी में। ऐसे ही चैतन्य का भी प्रादुर्भाव प्रातः होता है, रात को चला जाता है। मैं हूं का प्रादुर्भाव। तो चेतन अहंकार वृत्ति में मैं करके भासता है, और मैं भासता है तो यह भी भासता है। मैं सोता है, मैं भासना, तो जगत का भासना बंद हो जाता है। ये देखो, ये वैष्णवों का सिद्धांत है कि आर्य समाज का है कि सनातनियों का है कि मुसलमान का है कि हिंदू का है कि बनिया का है? ये जो मैं बातें करता हूँ किस पे लागू हैं? सभी पर। इसीलिए वे अध्यात्म केवल मत नहीं है, बाकी सब मत हैं। इसलिए यदि विश्व से लड़ाई झगड़ा खत्म करना है तो सबको अध्यात्म की शिक्षा देनी चाहिए। नहीं ये धार्मिक लोग लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, यही करते रहेंगे और कोई काम नहीं। हम ठीक, वो गलत, फलाना। तुम कैसे ठीक? तुम्हारे पास दलील क्या है ठीक होने की? और तुम्हारी बात मानने से मृत्यु में क्या फर्क पड़ा? जिसके स्मरण से जन्म मरण दुख जाता है, जिसके स्मरण से भगवान हो जाता है, जिसके जानने से जानने वाला जिसको जानता है वही हो जाता है। देखो, कुछ को तुमने जाना और हुए नहीं। तुमने पेड़ जाना, तुम पेड़ नहीं हुए। तुमने औरों को जाना, वो नहीं हुए। तुमने देह को जाना और देह हो गए। देह को जानते ही तुम देह हो गए। अब यहां हम उल्टा करेंगे, देह जानो और देह न हो, और सब कुछ जानो पर वो मत बनो। वो दृश्य को दृश्य रहने दो, तुम अपने को दृष्टा जानो। जो हो गए हो वो भी न रहो, पहली साधना। जो हो चुके हो, हाँ, क्या क्या हो चुके हो, अब न होना, अब ये मत बनो। पथिक जी महाराज का गीत ऐसा है। तो देखो, तुम जो हो चुके हो अब मत होना। राजा हो चुके, महाराजा हो चुके, स्त्री हो चुके, पुरुष हो चुके, जवान बूढ़े, कर्ता भोक्ता पापी हो चुके, अनुभव किया, हो गए। जो जाना वही हो। दुख जाना, दुखी हो गए, सुखी हो गए, बड़े हो गए। अब क्या करना? कहीं जो हो गए हो छुट्टी करो। जो अभी तक होते हुए नहीं हुए, होते हुए भी नहीं हुए, और वो क्या है? वो है ब्रह्म। होते हुए ब्रह्म, तुम ब्रह्म नहीं हुए और सब कुछ हुए। जो हो वो हो नहीं पाए, जो हो पाए वो हो कर रह नहीं सके। जो हो गए हो के रह के दिखा दो तो मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। कई लोग मंत्र लेने को कह रहे हैं, वो जानते हैं मैं किसी दिन मंत्र दूंगा, दे दूंगा बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन मंत्र तो मैं सभा में देता हूं, मंत्र नहीं तो क्या है? जो हो गए हो रह के दिखा दो तो मैं चेला तुम्हारा। सबको कह रहा हूं, जो तुम अपने को जान रहे हो कि हम ये हैं, रह के दिखा दो। एक समय बच्चे थे, रह पाए? जवान तो बने ही रहोगे। अच्छा चलो, आदमी या औरत जो भी हो, बने रहोगे ना। जो हो गए हो रह नहीं सकते, और जो सदा रहते हो नहीं पाए। हो सकते हो पर हो नहीं पाए। हो सकते हो पर कोई गुरु मिल जाए तो हो सकते हो, और गुरु की तुम श्रद्धा से सुनो तो हो सकते हो, और सुनकर उस पर थोड़ा सोचना शुरू करो तो हो सकते हो।
सुनना भी नहीं चाहो, ध्यान भी नहीं दो, तो कैसे हो जाओगे? होते हुए भी, जैसे देह होते हुए यदि जगाया न जाए या प्रकृति न जगाती तो तुम देह न होते। ऐसे ही यदि गुरु न जगाएं, ऐसे तो जगे हो, जग के देह हुए हो, प्रकृति के जगाने से देह बन गए हो, गुरु के जगाने से ब्रह्म हो जाओगे। खंडन तो लोग आज भी करने वाले हैं वेदांत के, पर वेदांत का खंडन तो मैं कहता हूं किसी के बाप की दम नहीं जो कर ले। पर वेदांत सुनने वालों का खंडन कर सकते हैं, क्योंकि सुनना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं है। पर वेदांत का कैसे खंडन करोगे? तो जीव देह जानकर देहाभिमानी बना, मैं देह हूं, इंद्रियों से मिलकर कर्ता भोक्ता बना, ज्ञाता बना, बुद्धि से मिलकर बुद्धि आई तो देहो हम बन गया। पर बुद्धि आई प्रकृति से, इंटेलेक्ट, तो देहो हम बन गया। और गुरु के द्वारा यदि विजडम मिल जाए, स्थित प्रज्ञ मिल जाए, तो यही बुद्धि अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करा सकती है। अहम ब्रह्मास्मि चैतन्योहम शिवोहम। तो इसलिए गंगा स्नान करो, संतों का दर्शन करो, श्रद्धा से करो, जाप करो, अपने अंतःकरण को एकाग्र करना सीखो, प्रेम में डुबाओ। और एक कसर है जो गुरु के बिना कभी नहीं, ये गुरु प्रसाद है। ये साधना से, यह गुण साधन ते नहीं होई, साधन से मन एकाग्र होगा, साधन से भक्ति से मन रस में ध्यान लग जाएगा, उजेला होगा। पर भ्रांति का निवारण बिना गुरु के न कभी हुआ है, न कभी आगे होगा। ये अज्ञान और भ्रांतियां तो गुरु ही निकालेगा। इसलिए ये गुरु मूला क्रिया सर्वा विद्या विडंबका। गुरु मूल है सब। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए अभी ज्यादा नहीं कहते, यहीं समाप्त करेंगे। आगे आज कई कार्यक्रम हैं, तो शाम को अन्य संतों का भी होगा, हमारे शास्त्री जी का होगा। तो बहुत लोग जम्मू कश्मीर से भी आएंगे, उस क्षेत्र में इन्होंने बड़ा काम किया है। संत और करेंगे क्या? क्या करेंगे? जोड़ जोड़ कर सब साथ ले जाएंगे। देखो, जोड़ जोड़ के तो ले नहीं जाओगे, जोड़ जोड़ कर यदि दिमाग खराब करोगे ना, जोड़ा तो ले ही नहीं जाओगे, पर जोड़ कर जो दिमाग में रखा है, जिससे तुम बड़े कहलाते हो, जब तुम्हारे रहते जाएगा तो तुम छोटे हो जाओगे। और फिर बड़े का छोटा होना अच्छा लगेगा नहीं, लगता है। इससे तो छोटे ही रहते तो ठीक था, बड़े होकर जब छोटे होते हैं तो और दुर्दशा होती है। इसलिए देह हो चुके हो, इसलिए अब दुर्दशा है। यदि शुरू से देह में आते, देह न होते तो भगवान देह में आए पर देह नहीं बने, कोई समस्या नहीं। धन होता धनी न बनते, पद होता बड़े न बनते, तो छोटे होने का खतरा ही न होता। देह न बनते तो मरते कैसे? इसलिए सबसे मुक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। प्रकृति से जो प्राप्त हुआ है उसके भी अभिमानी न बनो। चाहे देह मिला है, चाहे पद मिले हैं, जवानी मिली है, परिवार मिला है, उसे भी मैं और मेरा न बनाओ, तो आत्मा के समझने के लायक हो जाओगे। और आत्मा के समझने की तैयारी करो, और समझाने वाला गुरु मिल जाए तो बात बन सकती है। और जब इतना ही नहीं समझे कि जाने वाले को ही बनाए रखने में सारा टाइम जाया करते हो। यदि सांप से बचने के लिए परीक्षित 7 दिन लगा देता तो सांप तो आ ही जाता, वो तो काट ही लेता, जो होना था हो ही जाता। सिर्फ ना होता तो कथा का जो अमृत मिला था परीक्षित को, वो ना मिलता।
इसलिए आपसे हमारा निवेदन कि और तो सब हो ही जाएगा, चाहे तुम कितनी कोशिश करो, सांप नहीं काटेगा तो काल तो काटेगा। काल तो नहीं छोड़ने वाला। सांप कोई काल नहीं है, एक प्रतीक है। जिनको सांप नहीं काटता वो मरते नहीं। काल किसी को छोड़ता नहीं, समझे। और सत्य का काल कभी होता नहीं। तुम या तो सत्य को मैं समझो, आहा, और देखो उसको मैं रूप से ही अनुभव कर सकोगे। यदि सत्य और अकाल पुरुष मैं रूप से नहीं मिला तो यह और तुम रूप से किसी को अकाल पुरुष नहीं मिला, मिलेगा ही नहीं। यह रूप से संसार मिलेगा और नहीं मिलेगा तो अज्ञान होएगा। परमात्मा किसी को नहीं मिला। जिसे मिला है अकाल पुरुष व्यापक ब्रह्म, वो इंद्रिय मन आदि से परे होकर मैं रूप से ही ब्रह्म किसी को मिला है। जिसको मैं रूप से नहीं मिला उसे ब्रह्म मिला ही नहीं है। वो ब्रह्म का परोक्ष उपासक है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी है। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी तो एक ही है जिसने आत्मा को ही ब्रह्म जाना। अहम ब्रह्मास्मि। इस सत्य का निरूपण अगली सभाओं में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।